सबसे पहले उस परमपिता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और साथ में ही सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज मैं सभी गुरु भाइयों को एक ऐसा सत्य घटना बताने जा रहा हूँ। इस घटना को जानने के बाद मुझे लगा कि यह घटना की बातें सभी गुरु भाइयों तक पहुँचाया जा सके, ताकि सभी गुरु भाई श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर के ऊपर हुए अत्याचार के बारे में जान सके। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर के ऊपर एक युवती द्वारा भयानक अत्याचार, जिसे पूरा सुनने के बाद आप सभी गुरु भाइयों का रूह कांप उठेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सभी गुरु भाइयों से मेरा अनुरोध है, जो भी गुरु भाई मेरे इस चैनल में विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार का वीडियो सबसे पहले आपको मिले। यह कहानी आज से 4-5 वर्ष पहले की बात है। रापार्षद श्री श्री ठाकुर भक्तगण सहित एक बार बारानगर कलकत्ता निवासी श्री शरद चंद्र दे महाशय में गंगा तट स्थित बगानबाड़ी में प्राय एक सप्ताह तक ठहरकर कई दिनों के लिए निहटी आगमन करके स्वर्गीय शशिभूषण चक्रवर्ती महाशय के घर पर ठहरे थे। इसी समय एक गैरिक वासन पराहिता सन्यासिनी वहां उपस्थित हुई। वह उक्त बगानबाड़ी में उपस्थित थी एवं श्री शरद बाबू आदि के घर पर रहती थी एवं उन लोगों से सुपरिचित है कहकर उन्होंने अपना परिचय दिया। उक्त रामनी निहटी में श्री श्री ठाकुर के निकट आने पर उन्होंने मुझसे कहा, रामनी क्यों यहाँ आई है? पूछे तो पूछने पर रामनी बोली, तुम लोगों के ठाकुर चले आने से मेरा मन कैसा हो गया है। यहाँ आने के लिए मन छटपटा करने लगा, इसलिए चली आई हूँ। श्री श्री ठाकुर ने इशारे में मुझे ऐसा आभास दिया, जिससे मैं समझ गया कि रामनी प्राकृतिक सन्यासिनी नहीं है, छद्मवेश धारिणी है। वह श्याम वर्णा होने पर भी देखने में सुंदरी विदुषी उम्र से युवती, अत्यंत बुद्धिमती, मधुर भाषणी थी। उसका संगीत व कंठ स्वर बड़ा ही चमत्कार व मनमोहक था। निहटी से अपना घर लौटते समय वह सन्यासिनी अपना संग छोड़ने में किसी भी तरह सहमत नहीं हुई। श्री श्री ठाकुर मुझसे बोले, वह यदि कुष्टिया में मेरे यहाँ रहकर हेमोपैथिया शिक्षा द्वारा लड़कियों को डॉक्टरी शिक्षा देने में सहमत हो तो हमारे साथ आ सकती है। रामनी उस प्रस्ताव से सहमत होकर कुष्टिया आई। श्री श्री ठाकुर भी अपना घर लौट आए। रामनी एक दिन मात्र कुष्टिया में रहकर जिद करके इस स्थान को छोड़कर सत्संग बाड़ी चली गई। कई दिनों के बाद हम लोगों भी सत्संग बाड़ी में आने पर श्री श्री ठाकुर की बातों को समझ पाए। रामनी ने अपने को जो ब्राह्मण कन्या कहकर परिचय दिया है, वह सत्या नहीं था, बल्कि राजक कन्या है एवं छद्मवेश धारिणी एक प्रकार से वर्णबाहिता मात्रा है। अनेक दिन व अनेक घटनाओं के बाद उक्त रामनी ने इस सारी बातों को स्वयं कहकर स्वीकार किया था। पहले वह खूब भक्तिमती भाव से थी, किंतु कुछ दिनों के बाद वह श्री श्री ठाकुर के निकट गोपन में प्रकाश करने लगी कि वह श्री श्री ठाकुर के प्रति खूब ही अनुकूलता है एवं श्री श्री ठाकुर के प्रति उनका रूपज मोह है। वह श्री श्री ठाकुर के प्रति काम भाव से आसक्ता थी। श्री श्री ठाकुर ने अपने स्वभाव सिद्ध प्रेम प्रेमय मधु मिश्रित मातृभाव नवप्रातीत भाव व भाषा से रामनी को माँ कहकर पुकारने लगे थे एवं उसे सामधुर वचनों से सरल भाव में समझा दिया। यहाँ उसके उस कुप्रवृत्ति चरितार्थ करने या बुरी आशा पूर्ण होने की कोई आशा नहीं है। यहाँ के सभी स्त्री लोगों को प्राकृतिक मातृभाव से देखते हैं, सोचते हैं एवं वैसा व्यवहार करते हैं। तत्पश्चात एक दिन निश्चित काल में जिस समय श्री श्री ठाकुर अनवरुद्ध द्वारा घर में सोए थे, तो वह रामनी गुप्त रूप से अकेले उस निर्जन अंधकार गृह में प्रवेश करके सहसा इतर इंद्रिय शक्ति चरितार्थ करने के लिए जनमनाओं के आज्ञानुसार से श्री श्री ठाकुर के शैया पर चढ़कर उनको उल्लंघन करके उन्हें जोर से आलिंगन तत्पर होने पर श्री श्री ठाकुर ने अपनी
सस्या से क्षण भर में सुदूर प्रसिद्ध करके अपने पार्षदों को आह्वान करने, साथ ही साथ वे लोग वहां आ उपस्थित होने पर रामनी ने द्रुतवेग से उस स्थान से प्रस्थान किया। श्री ठाकुर के प्रति रामनी का किया या दुर्व्यवहार व अत्याचार के बावजूद उन्होंने आदेश दिया कि रामनी के प्रति कोई मानो किसी प्रकार का असद व्यवहार या अत्याचार ना करे, अथवा कोई गानो किसी प्रकार क्रोध प्रकाश ना करके, अथवा उसके रहने या आहार में कोई अत्यंत मानो नहीं हो। वह संतुष्ट चित्त से इच्छा करके उस स्थान को नहीं छोड़ने पर उसे दूसरी जगह जाने के लिए अनुरोध न किया जाए। पाप से घृणा की जाए, पापी से घृणा नहीं की जाए। तब रामनी की स्पर्धा और बढ़ गई। उस अंधकार रात्रि निर्जन में अकेला पाकर और फिर 2-3 बार नाना तरह से श्री ठाकुर पर कुत्सित रूप से आक्रमण करते पकड़ा जाने एवं विफल मनोरथ होकर अंत में महाराज पर आक्रमण करने लगी। वहाँ भी परास्त होने पर पूर्ण श्री ठाकुर पर आक्रमण करने की वासना हुई। इस बार उसने उग्रचंडी मूर्ति धारण की। श्री ठाकुर की हत्या करने को भी उतारू हुई। इस कार्य की सफलता में बाधा हुई, ऐसा भाव भी प्रकाश हो पड़ा था। कभी या तो श्री भगवता के मन में अशांति पैदा करने की चेष्टा करने पर, व्यर्थ होने पर अंत में ऐसा व्यवहार करने लगी कि अनेकों को आशंका हुई कि वह बधुमाता के जीवन नाश करने में भी पीछे नहीं रहेगी। उस समय सभी ने उसे सत्संग बाड़ी से आप्रसित करने की इच्छा की, किंतु श्री ठाकुर ने पहले ही कहा था कि वह स्वयं नहीं जाने पर उसे भगाना नहीं होगा। हम लोग ठीक रहने पर वह हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। इस प्रकार से पर्याप्त 2 वर्ष यहाँ रहकर उस छद्मवेशी रामनी ने अंत में अपना प्राकृतिक आत्मा परिचय देकर के स्वहस्त में अपने मस्तक को मुंडन करके प्रस्थान किया। जाते समय बोलकर गई। बहुत महापुरुषों को उसने परीक्षा करके सफलता प्राप्त की थी, किंतु यहाँ मैं संपूर्ण पराभूता हो गई एवं ऐसा भाव प्रकाश किया कि किसी व्यक्ति की प्रवंचना से वह ऐसा कार्य करने आई थी। धन्य है सहिष्णुता एवं धन्य है क्षमा। उस समय भी उसके प्रति किसी प्रकार का असम्मान नहीं किया गया। तो इस प्रकार श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर के ऊपर एक युवती ने बहुत बार अत्याचार करने की कोशिश की, लेकिन श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी एक महान पुरुष आत्मा है जिस पर उसका जादू नहीं चल सकी। तो बस इतना ही कहकर सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु।